नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम देख रहे थे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2017 का सोल्ड पेपर। ये घटना चक्र का है जो 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन आंसर हम पहले ही देख चुके हैं पार्ट 1 में। आइए इसके बाद देखते हैं, आप उसमें देख लीजिएगा जाकर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला हो जाएगा जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। दूसरा हो जाएगा जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियंत्रण में प्रयुक्त होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 व 2 दोनों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केल्विन। बाकी सेल्सियस, फारेनहाइट और रीम्यूर में ऋणात्मक मान होता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, दो समान द्रव्यमानों की वस्तुओं में की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:1 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2:3। इसका ये फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला है ये। इसके बाद देखिए मैं पेंसिल का यूज़ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें आंसर दिए हुए हैं और आपका टाइम ही वेस्ट होगा अगर मैं इसे और वीडियो को लंबा बनाऊंगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बनाऊँ, आप पॉज करके इसके डिस्क्राइब किया हुआ अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गेहूं, आलू व गन्ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अलसी, सूर्या। अलसी की जो प्रजाति है वो अलग है, ये सभी पर जो सूर्या प्रजाति दी हुई है ये आम, पपीता, आलू की है। बाकी इसमें आपको दिया हुआ है जो सरसों की वरुणा प्रजाति, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस 2014 प्री में। और उसके अलावा मूंगफली की कौशल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इन्हें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्यूटाक्लोर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंजाब। जबकि उत्पादन में नंबर 1 पश्चिम बंगाल है। और आप एक चीज़ और याद रखिएगा, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी पंजाब ही प्रथम स्थान पर है, जबकि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, भारत को वर्ष 2018 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में कौन सा देश था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इराक। अब देख लीजिएगा, शायद अभी फिलहाल में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म में सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंदन, जड़ नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी, घटपर्णी, जलोलविद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्रम लगाना है, जूट कहाँ पे होता है? जूट का सही हो जाएगा वेस्ट बंगाल, चाय हो जाएगा असम, और उसके बाद गन्ना हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और रबर में हो जाएगा केरल। सही आंसर हो जाएगा इसका, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मृत्तिका, गाद, बालू। मीन्स मृत्तिका की सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता होती है क्योंकि इसके महीन कण होते हैं। जो जितना मोटा बालू का कण होगा उसकी जल ग्रहण क्षमता उतनी ही कम होगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसका देख लीजिए आप, सही सुमेलित नहीं है। पहला सही सुमेलित है, दूसरा गलत है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं, लखनऊ में है। आप ये देख लीजिएगा कि ये कम से कम भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये यूपी से लेके यूपीपीएससी तक में कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बाकी ये देख लीजिए, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये सही है। दलहन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कानपुर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही हो जाएगा इसका सी, झूठ कंड जौ में पाए जाने वाले रोग है, ये गलत है। उसके बाद बाकी और सब सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से प्रजातियों में से मृत्तिका
अधिकतम जल धारण करती है। दूसरा कारण हो जाएगा मृत्तिका के रदान बड़े होने के। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन और ये सेम क्वेश्चन है। ये देखिए, ये बताया हुआ है मैंने, ये यहाँ पे, ये आपका, ये यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, क्योंकि मृत्तिका के रंध्रान बड़े आकार के नहीं छोटे आकार के होते हैं, तभी तो इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये वाराणसी में स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ये आपका भी करंट से देख लीजिएगा, ये 2016-17 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये अभी भी इसी का ही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे देख लीजिएगा ना कितना परसेंटेज है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इफ्को। इफ्को उर्वरक बनाती है भारत में, बाकी सभी नेफेड, एसटीसी और एमएमटीसी ये सभी सम्मिलित हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इसमें आपको बताना है दुलहस्ती आपकी हो जाएगी चिनाब नदी पर, गांधी सागर हो जाएगी चंबल पर, उकाई हो जाएगी ताप्ती पर और तवा हो जाएगी तवा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको याद कराने के लिए बता देता हूँ, जो आपको याद करना है तो डीवीएस याद रखिए आप, DVS ये आपके हैं। डी से हो जाएगा दुलहस्ती, वी से हो जाएगा वगलीहार और एस से हो जाएगा सलाल। ये तीनों चंबल नदी उस चिनाब नदी पर हैं। और एक याद रखिएगा आप केटी, के से हो जाएगा किशनगंगा और टी से हो जाएगा तुलबुल, ये दोनों झेलम पर हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने का ट्रिक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें भी मैचिंग कराना है। पास हो जाएंगे आपके अर्जेंटीना के, और वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का, डाउन्स हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, और पुश्तेज हो जाएंगे हंगरी के। इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा आप कि ये घास स्थल हैं, कौन से शीतोष्ण है और कौन से ग्रीष्म है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ए। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ट्राई निम्नलिखित में से किस नियामक संस्था है। ये आपको पता है दूरसंचार की संस्था है, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सा सट्टेबाज नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दलाल। बाकी तीनों तंजड़िया, मंदड़िया और स्टेग तीनों संबंधित हैं। ये आपको बता देते हैं, ये शेयर बाजार से संबंधित हैं, तंगड़िया और बंगड़िया, बुल एंड बियर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, चिक्विटमाता चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, धारवाड़। दो प्रमुख समूह हैं, एक धारवाड़ और गोंडवाना। धारवाड़ में जितने भी आपके सोना चांदी तांबा, जितने भी लोहा, जितने भी धात्विक चीज होंगी वो सारे धारवाड़ समूह में मिलते हैं, जो कि कर्नाटक में है। और जितनी भी कोयला इससे संबंधित है, एंथ्रासाइड या बिटुमिनस कोई भी कोयला है, वो गोंडवाना समूह में मिलते हैं। ये आप देख लीजिएगा, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, ये करंट से है, अब तो ये पीछे चला गया है काफ़ी, 2017 का, 2019 की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार देख लीजिएगा। आई थिंक 24.56 है इसका भी, और आप देख लीजिएगा सर्च मार के एक बार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। ये बेतला हो जाएगा आपका झारखंड से संबंधित, बेतला हो जाएगा झारखंड से, सिरोही हो जाएगा आपका मणिपुर से, गुंदी होगा तमिलनाडु से, और यांत्रिक हो जाएगा नागालैंड से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। इसका सही का आंसर हो जाएगा बी, ये देख लीजिए, ये हो गया बी। उसके बाद देखिए 64, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आपका ये पहले हो जाएगा होकडे, फिर हो जाएगा होन्सू, फिर हो जाएगा शिकाकू और फिर हो जाएगा क्यूसू। ऐसे हैं ये क्रम। अब आप देख लीजिएगा, जैसे होन्सू है, होन्सू पे जापान की राजधानी स्थित है टोक्यो। एक बार इनका क्रम देख लीजिए, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से 2011 की
जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनगणना का घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिहार। उसके बाद वेस्ट बंगाल है। ये आप देख लीजिएगा, इसके चारों क्रम आपको याद होना चाहिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम इसमें स्थान है चौथा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनसंख्या घनत्व में। क्वेश्चन नंबर 66, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण की सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये इसका डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर है बिल्कुल साफ दिखा रहा है, क्योंकि जब हमने खुद से सर्च करते थे, आज भी आप नेट पर सर्च करोगे यूपीपीएससी आरओ 2017 पेपर, अनेकों पेपर आपको मिल जाएंगे, पर उसमें ऑथेंटिक आंसर है ना, ये नहीं पता है किस किस के हैं और किसके नहीं हैं। क्योंकि जब पेपर आता है तो एकदम यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो उससे आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक। इसी क्वेश्चन को लेके है ना इतना विवाद था, किसी को अभी तक भी इसका सही आंसर नहीं पता चला था। कोई युद्ध बताता है, कोई विपत्ति बताता है, कोई जन्म नियंत्रण, कोई अनैतिक व्यवहार, हर वीडियो में सब में अलग अलग है, पर ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप इसमें सही ऑथेंटिक आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम रही? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। और महिलाओं में अधिकतम महिला साक्षरता है केरल में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। और इसकी एक अच्छी बात और है, इन पेपरों में जो इसका ये डिस्क्राइब किया हुआ है ना, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट पेपरों में जो भी आपके यूपीपीएससी का होने वाला है 2020 में, चाहे ARO का 2016 का हो, चाहे BEO का हो, आपको 2, 4 क्वेश्चन इनके जो डिस्क्राइब किया हुआ है ना इसने घटना चक्र में, इसी से मिल जाएंगे। इसे पोज करके आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, ए। ये इसका क्रम दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल, 4 तक याद कर लीजिए, काफ़ी है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से पूछा हुआ है, इन 4 में मणिपुर, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर है बी, ये आप याद कर लीजिए। देखिए अभी तो इसमें दिए हुए हैं अलग अलग ऑप्शन, आपको पता होगा 31% के करीब है, पर आपको इसका ये डाटा याद रखना है, क्योंकि बहुत से ऑप्शनों में क्या हुआ था, एक पेपर में ऐसे पूछा हुआ था 31.30, 31.40 और इस तरह करके, तो इसका आपको एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए 31.16। ओके दोस्तों, थैंक यू। अब अगला पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।